Hello and welcome to PhysiUp Academy. We are going to discuss some questions on wave optics and it is set 1. Question number 1, what it is saying? Question number 1 में कहा जा रहा है XY प्लेन में कोई टू कोहेरेंट सोर्सेस S1 और S2 रखे हुए हैं. ये है भाई XY प्लेन, X एक्सिस, Y एक्सिस. ओरिजिन पर इन्होंने रख दिया S1 सोर्स, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 और S2 सोर्स इन्होंने रखा है 0 3 लैम्डा, यानी बाई एक्सिस पर 0 और 3 लैम्डा. लैम्डा जो लाइट सोर्सेस हैं उनका वेवलेंथ है. अब 4 ऑप्शन जो इन्होंने दिए हैं बच्चों, उनमें हमसे पूछा जा रहा है इनमें से किस पॉइंट के लिए जो इंटरफेरेंस का इंटेंसिटी होगा वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है. ध्यान से समझते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. देखिए, कोई भी पॉइंट हो वहां पर हमें इंटेंसिटी देखना है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि भाई पाथ डिफरेंस यानी S1 और S2 सोर्सेस से उस पॉइंट पर जो वेव्स पहुंच रही हैं उन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है. अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन किसी के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा. तो इसमें इन्होंने जो डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दिया गया 3 लैम्डा 0. चेक करते हैं भाई 3 लैम्डा 0 पर. ध्यान दीजिए भाई 3 लैम्डा 0 कहां होगा, ये 3 लैम्डा 0. तो मान लिया मैंने ये पॉइंट ए है, तो S1A कितना हो जाएगा 3 लैम्डा, और ये S2A कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं ये 3 लैम्डा और ये भी 3 लैम्डा. तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं कि ये 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 9 लैम्डा स्क्वायर यानी S2A आएगा. आप देख रहे हैं 3 लैम्डा स्क्वायर रूट 2. अब मैं पाथ डिफरेंस देखता हूं, तो पाथ डिफरेंस यानी मैं शॉर्ट में इसे PD लिख रहा हूं, PD पाथ डिफरेंस. तो ये आ जाएगा S2A माइनस S1A, S2A माइनस S1A. तो ये 3 लैम्डा रूट 2 माइनस 3 लैम्डा, तो 3 लैम्डा कॉमन रूट 2 माइनस 1, यानी ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है ए पॉइंट के लिए जिसके कोऑर्डिनेट 3 लैम्डा 0 है, इसमें मैक्सिमम का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. अब नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने दे रखा है 4 लैम्डा 0, उसके लिए देखते हैं. वो पॉइंट मैंने बी मान लिया है, तो S1 से जो वेव पहुंचेगा उसके लिए पाथ लेंथ हो जाएगा S1B, और वो S1B आएगा ऑब्वियसली 4 लैम्डा, और जो S2 से वेव पहुंचेगा वो आएगा S2B, और S2B आप देख रहे हैं कि ये 4 लैम्डा, ये 3 लैम्डा. पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से मैं कह सकता हूं S2B आ जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 16 लैम्डा स्क्वायर. तो S2B आ जाएगा 5 लैम्डा, यानी पाथ डिफरेंस आ जाएगा S2B माइनस S1B, और ये आप देख रहे हैं भाई लैम्डा के इक्वल आ जाएगा, यानी 5 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा. तो ये आ गया कितना लैम्डा के इक्वल. और लैम्डा तो आप देख ही रहे हैं कि भाई ये किसके लिए कंडीशन है, ब्राइट के लिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए. यानी ऑप्शन क्या आ गया, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन जिसके कोऑर्डिनेट 4 लैम्डा 0 दे रखे हैं, वहां पर हमें S1 और S2 के कारण मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा. ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 2 इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म को बिलोंग करता है. पहले हम थोड़ा इसका बेसिक समझ लें. देखिए, एक स्टेटमेंट बोला जाता है रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस एट डेंसर सरफेस. व्हाट डज इट मीन, पहले इसका मतलब समझते हैं. ऑब्वियसली कोई भी सेपरेटिंग बाउंड्री एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम को सेपरेट करेगी.
तो वही हमने मान लिया कि हमारे पास एक डेंसर मीडियम है और एक रेयरर मीडियम है, और इस रेयरर और डेंसर मीडियम को सेपरेट करने वाला एक बाउंड्री है। मान लीजिए मैं यहां ऐसे दिखा लेता हूं, ये रेयरर और ये डेंसर। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से आती है और रेयरर मीडियम से इंसिडेंट होने के बाद उसी रेयरर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। वास्तव में कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ रिफ्रैक्ट होती है। तो उस समय जब लाइट रेयरर मीडियम से आए और एक ऐसे बाउंड्री पर इंसिडेंट हो जो डेंसर और रेयरर मीडियम को सेपरेट करता हो, तो रेयरर मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इस तरह से जो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस एट डेंसर सरफेस। जब भी कोई रिफ्लेक्शन डेंसर सरफेस पर होता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट में λ/2 का एक एडिशनल पाथ ऐड होता है। ये प्रूव किया जा सकता है, यहां हम प्रूव नहीं कर रहे हैं। इसे बोला जाता है स्टोक्स ट्रीटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स ट्रीटमेंट, इफ लाइट इज according to Stokes treatment, if reflection is taking place at denser surface, then an additional path of λ/2 is introduced into the reflected light। तो वही यहाँ पर केस है, जो केस हमारा यहाँ बन रहा है, जो हमारा यहाँ केस है, बिल्कुल वही केस है। ध्यान से समझे, ये एयर, ये सोप सोल्यूशन, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1, सोप सॉल्यूशन का 1.4, और ये नीचे ग्लास प्लेट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। लाइट एयर से आ रहा है, इस एयर और सोप सॉल्यूशन के सेपरेटिंग बाउंड्री पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये लाइट 1 मैंने दिखाया है। कुछ लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ अंदर रिफ्रैक्ट हो गया। जो अंदर रिफ्लेक्ट हुआ वो इस लोअर सरफेस पर फिर से रिफ्लेक्ट हो गया, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से इधर उसी मीडियम में, एयर के मीडियम में ट्रांसमिट इस तरीके से निकल गया, जिसे मैंने 2 सेकंड रे से दिखाया है। तो ये जो लाइट है 1 और ये जो 2, 1 इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट अपर सरफेस एंड 2 इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट लोअर सरफेस। इन दोनों के बीच में जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कहा जाएगा इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट। वही हमारा इस न्यूमेरिकल में केस है। मैं अगर इस फर्स्ट और सेकंड के बीच में पाथ डिफरेंस निकालूं तो वो ये आता है, पाथ डिफरेंस PD इक्वल टू 2μt cos r। म्यू है जो ये थिन फिल्म है, हमारे केस में ये सोप है, सोप सॉल्यूशन है, इसका थिकनेस, सॉरी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और T है इसका थिकनेस, और ये R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी ये जो एंगल है ये R है। बाय द वे हमारे इस न्यूमेरिकल में R 0 दे रखा है, क्योंकि उन्होंने कहा है लाइट इज ऑलमोस्ट नॉर्मल टू दी प्लेट, तो इसीलिए R हमारे केस में 0 है। मैं थोड़ा यहाँ और ये क्लियर कर दूं, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है PD इक्वल टू 2μt cos r, ये केवल उस केस में जब अपर सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी डेंसर सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और लोअर सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी डेंसर सरफेस पर हो रहा है तब, क्योंकि हमारे इस केस में ये भी डेंसर सरफेस है और ये भी डेंसर सरफेस है, तभी ये एक्सप्रेशन वैलिड है। तो हमारे लिए R का वैल्यू 0, तो PD आ जाएगा 2μt। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ये कह रहे हैं टू एडजेसेंट मैक्सिमम्स आर ऑब्टेन्ड एट वेवलेंथ 420 नैनोमीटर एंड 630 नैनोमीटर। तो आप जानते हैं मैक्सिमम के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल कर देते हैं। तो भाई मैक्सिमम के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल, तो कंडीशन हमारे पास आ जाएगा 2μt इक्वल टू n लैम्डा। अब देखिए इन्होंने दिया है हमें λ1 420 नैनोमीटर और λ2 630 नैनोमीटर।
टू एडजेसेंट का मतलब समझ रहे हैं, दो लगातार। पहला अगर n है तो लगातार उसके ठीक अगला वाला n+1 हो जाएगा। लैम्डा 1 420 नैनोमीटर, लैम्डा 2 630 नैनोमीटर, ये यहाँ यूज कर लेते हैं। टू एडजेसेंट आप समझ रहे हैं, एक n तो दूसरा n+1। तो देखिए भाई इसी इक्वेशन को यूज करते हैं, ये आएगा 2 म्यू t इक्वल टू n लैम्डा 2, और दूसरे के लिए 2 म्यू t इक्वल टू n+1 लैम्डा 1। देखिए मैंने यहां पर n+1 के साथ लैम्डा 1 लिया है और n के साथ लैम्डा 2 लिया है। उसका रीजन समझ लो, लैम्डा 2 का वैल्यू लैम्डा 1 से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड इक्वल होने के लिए जरूरी है कि अगर ये लेस है तो ये ग्रेटर हो, या ये अगर लेस है तो ये ग्रेटर हो। तो इसीलिए अब हम इसको और इसको इक्वल कर सकते हैं। n लैम्डा 2 इज इक्वल टू n+1 लैम्डा 1। n और लैम्डा 2 का वैल्यू 630, n+1 इसका वैल्यू 420, तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स और ये 6, तो ये 9n इज इक्वल टू 6n+6 यानी 3n इज इक्वल टू 6। तो n आ गया आपके पास 2। भाई n का वैल्यू या तो आप इसमें लगा दीजिए या इसमें लगा दीजिए। मान लीजिए हम इसमें लगा देते हैं तो हमें t तो चाहिए, तो जब हम इसमें यूज करेंगे तो t आएगा आपके पास n लैम्डा 2 अपॉन 2 म्यू, और n का वैल्यू 2 और लैम्डा 2 है आपके पास 630 और 2 और म्यू है 1.4, 2 से 2 कैंसिल, और ये इस तरीके से ये आ जाएगा 6300 अपॉन 14। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आप पा सकते हैं 450 नैनोमीटर, यानी थिकनेस जो सोप सॉल्यूशन है उसके फिल्म का थिकनेस आ गया 450 नैनोमीटर। ऑप्शन 2 करेक्ट। मैं यहां लिख देता हूं ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटीज I and 4i इंटरफेयर टू प्रोड्यूस ए फ्रिंज पैटर्न ऑन ए स्क्रीन। आगे कहा जा रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन इज π/2 at point A and pi at another point B, then the difference between the resultant intensities at A and B। समझते हैं, हमें I1 दे रखा है I और I2 दे रखा है 4i। पॉइंट A के लिए फेज डिफरेंस दे रखा है इन दोनों वेव्स के बीच में π/2, तो पॉइंट A और I यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप जानते हैं क्या होता है। रिजल्टेंट I1 प्लस I2 2 स्क्वायर रूट I1 I2 cos phi। तो ये पॉइंट के लिए I1 I, I2 4i, और ये 2 और ये I इंटू 4i, और phi का वैल्यू है ये पॉइंट के लिए π/2, तो π/2 cos π/2 का वैल्यू 0, तो I A आ जाएगा ये 5i, और ऑब्वियसली cos π/2 0 होता है तो ये 5i ही आएगा क्योंकि लास्ट टर्म तो 0 हो जाएगा। अब हम पॉइंट B के लिए देख लेते हैं। B पॉइंट के लिए फाई का वैल्यू इन्होंने पाई दिया है, तो I यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट B, उसमें भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस फाई की जगह हम पाई यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा I प्लस 4i प्लस 2 स्क्वायर रूट I इंटू 4i, और
फाई की जगह पाई यानी कॉस पाई। कॉस पाई का वैल्यू -1, तो आई भी आ जाएगा। मैं इधर लिख देता हूं 5i यानी ये 5i स्क्वायर रूट लेंगे तो 2i आएगा, तो 2 और मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 4i। लेकिन कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4i, तो ये हमको मिलेगा i। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा जा रहा है आई ए माइनस आई बी, यानी ए पॉइंट पर इंटेंसिटी और बी पॉइंट पर इंटेंसिटी का डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है। देखते हैं, तो आप देख रहे हैं आई ए माइनस आई बी कितना आ गया, ए पॉइंट पर 5i, बी पॉइंट पर i, तो ये आ जाएगा 4i। ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 4 में हमसे कहा जा रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने ए मिक्सचर ऑफ 2 वेवलेंथ्स यूज किया है उन दोनों स्लिट्स को इल्यूमिनेट करने के लिए। दिस वन, ये है हमारे पास स्लिट्स और ये हमने एक रफ फिगर बना लिया यंग्स एक्सपेरिमेंट के लिए। इसमें 2 वेवलेंथ यूज किए जा रहे हैं। मान लिया एक λ1 है और दूसरा λ2 है। इनका कहना है एक नॉन है और एक अननोन है। जो नॉन है वो मान लिया हमने λ1 और उसका वैल्यू दे रखा है 590 नैनोमीटर। जो अननोन है वो λ2 है और वही वास्तव में हमें फाइंड आउट करना है। आगे कह रहे हैं द सेंटर मैक्सिमम बोथ लाइट कोइंसाइड, और उसके बाद बोला जा रहा है फर्दर इट इज ऑब्जर्व दैट थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ नॉन लाइट, यानी इसके कारण थर्ड ब्राइट बाई 3b, बी फॉर ब्राइट किसके साथ कोइंसाइड करता है, इसके कारण जो फोर्थ ब्राइट है, इसके कारण जो फोर्थ ब्राइट है उसके साथ कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड करने का मतलब आप जानते हैं यानी दोनों एक ही जगह पर लाई करते हैं। तो जब सेंट्रल मैक्सिमम यहां पर है, मान लो यहीं पर लाई करते हैं, यानी इस λ1 के कारण जो थर्ड ब्राइट है और λ2 के कारण जो फोर्थ ब्राइट है, दोनों एक ही जगह पर लाई कर रहे हैं। मतलब ये वो दोनों के लिए ये बाई का वैल्यू इक्वल है। तो ये बाई 3b इज इक्वल टू बाई 4b वास्तव में एक दूसरे के इक्वल ही आपको दिए हैं। और ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन आप जानते हैं एन डी लैम्डा अपॉन डी, तो इसके लिए ये आएगा थर्ड ब्राइट डी λ1 अपॉन डी, और किसके इक्वल कर दें, फोर्थ ब्राइट λ2 के कारण। ये डी से डी कट गया, ये तो 3 λ1 आपको दे रखा है 590 और 4 λ2 आपको मिल जाएगा 3 × 590 अपॉन 4। जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 442.5 नैनोमीटर, 442.5 नैनोमीटर। ये ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन कहते हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमम इज I0। बोला जा रहा है इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमम इज I0। आगे कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस बीटा अपॉन 4 वेयर बीटा इज फ्रिंज विड्थ। देखिए आप जानते हैं ये लेट एक रफ, ये हमारा S1, ये S2 और ये सेंट्रल मैक्सिमम। इन्होंने कहा है सेंट्रल मैक्सिमम से बीटा अपॉन 4 डिस्टेंस पर आपको इंटेंसिटी चाहिए फाइंड आउट करना है। कब, अगर इस सेंट्रल मैक्सिमम का इंटेंसिटी I0 है, मैक्सिमम इसका इंटेंसिटी I0 है, तो आप जानते हैं फॉर्मूला देखिए, इंटेंसिटी इज गिविंग 4I1 cos square
फाई अपॉन 2। आप जानते हैं सेंट्रल मैक्सिमम के लिए फाई का वैल्यू 0 होता है और I1 है यहां पर S1 और S2 से जो लाइट आ रही है उनका इंटेंसिटी, यानी S1 का इंटेंसिटी I1 और S2 का इंटेंसिटी I1 और सेंट्रल मैक्सिमम का इंटेंसिटी हमें I नॉट गिवन है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, I नॉट इज इक्वल टू 4I1 cos 0, यानी आपको मिल गया 4I1 इज इक्वल टू I नॉट। तो I1 आपके पास आया I नॉट अपॉन 4। अब ये इंटेंसिटी कहां पूछ रहे हैं, आप देख रहे हैं इंटेंसिटी ये पूछ रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पर जिसका डिस्टेंस कहां से यहां से कितना है, y इज इक्वल टू बीटा अपॉन 4। ये y इज इक्वल टू बीटा अपॉन 4। तो y आपको दिया है बीटा अपॉन 4 और बीटा आप जानते हैं होता है d लैम्डा अपॉन d, 1 अपॉन 4 और ये d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। स्मॉल d का मतलब है स्लिट के बीच का डिस्टेंस, स्लिट सेपरेशन, और कैपिटल D है स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन। और आप PD यानी पाथ डिफरेंस जानते हैं, वो होता है D अपॉन कैपिटल D मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस यानी ये y। तो PD यानी पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस वेव एंड दिस वेव, किस पॉइंट के लिए, उस पॉइंट के लिए जिसका डिस्टेंस यहां से बीटा अपॉन 4 है। मान लिया वो पॉइंट मैंने ये मान लिया, तो S1 से जो लाइट यहां पहुंच रहा है और S2 से जो लाइट यहां पहुंच रहा है, यानी S1 से यहां पहुंचने वाला लाइट और S2 से यहां पहुंचने वाली लाइट के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो हम इससे निकाल सकते हैं, d अपॉन d। y की वैल्यू आपके पास है कितना, d लैम्डा अपॉन 4 स्मॉल d, कैपिटल D कैंसिल, स्मॉल d ये कैंसिल, तो आपको मिला लैम्डा अपॉन 4। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन आपको बताया, फाई इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई पाथ डिफरेंस यानी ये, और पाथ डिफरेंस है आपके पास लैम्डा बाई 4, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा अपॉन 4। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो ये आपके पास आया पाई अपॉन 2। अब देखिए अगेन वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने के लिए फिर से हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, और I इज इक्वल टू 4I1 cos स्क्वायर, फाई का वैल्यू है आपके पास पाई अपॉन 2, तो फाई अपॉन 2 हो जाएगा पाई बाई 4, पाई अपॉन 4 cos पाई बाई 4 यानी cos 45, cos 45 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, तो cos पाई बाई 4 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, लेकिन ये स्क्वायर है तो ये यहाँ cos स्क्वायर पाई बाई 4 का वैल्यू 1 अपॉन 2, और 4I1 की जगह सीधे यहाँ पर I नॉट लिख देते हैं, तो ये I नॉट इंटू 1 अपॉन 2 यानी आंसर आया I नॉट अपॉन 2। तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई, हम देख रहे हैं ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 समझ लेते हैं। क्वेश्चन 6 कहते हैं इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हाइट लाइट इज बीइंग यूज्ड, और कहा जा रहा है स्लिट सेपरेशन स्मॉल b है और सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन इज d स्मॉल d। आगे कह रहे हैं एट ए पॉइंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, यानी जो स्लिट्स है उनमें से किसी एक स्लिट के डायरेक्टली अपोजिट, मान लिया इस स्लिट के ठीक सामने स्क्रीन पर, कहा जा रहा है सर्टेन वेवलेंथ्स आर मिसिंग, यानी यहां कुछ वेवलेंथ मिसिंग है, एब्सेंट है। तो पूछा जा रहा है द मिसिंग वेवलेंथ इज आर। देखिए जब भी बोला जा रहा है कि वेवलेंथ्स आर मिसिंग, इसका मतलब यह हुआ कि वो वेवलेंथ यहां हमें दिखाई नहीं पड़ रहे, यानी उनके लिए हमें यहां पर जो वेवलेंथ मिसिंग है उन वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी मिल रहा है। तो ये एक तरीके से न्यूमेरिकल में हमें दिया है
कि इस S1 के सामने वाले पॉइंट पर हम मिनिमम इंटेंसिटी पा रहे हैं। तो पाथ डिफरेंस देखते हैं। देखो S1 मान लो ये पॉइंट मैंने P मान लिया, तो भाई S1 के लिए तो पाथ लेंथ D ही आ जाएगा, स्मॉल d। और S2 के लिए हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ये स्मॉल b है और ये स्मॉल d है, तो S2P आएगा स्क्वायर रूट b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। मैंने यहां से क्या किया, d स्क्वायर कॉमन ले लिया, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो d हो जाएगा, और ये 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, और इसे 1/2 लिख लूं। हमें यहां पर गिवन है, क्या गिवन है, d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b। इसका मीन्स ये हुआ हम यहां पर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो S2P हमको मिलेगा d1 प्लस b स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। हायर ऑर्डर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, रीजन क्योंकि ये d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b। तो अब ये हमारे पास आया S2P इक्वल टू d प्लस, अंदर मल्टीप्लाई किए, d से d कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा b स्क्वायर अपॉन 2d। पाथ डिफरेंस निकालना है यानी PD, तो S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, S2P है हमारे पास d प्लस b स्क्वायर अपॉन 2d, और S1P है d के इक्वल, d से d कैंसिल, हमें PD यानी पार्ट डिफरेंस मिल गया कितना, v स्क्वायर अपॉन 2d। और मिनिमम के लिए कंडीशन आप जानते ही हैं, पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2k या 3 लैम्डा बाई 2k या फिर 5 लैम्डा बाई 2k एंड सो ऑन। तो देख लेते हैं भाई, पाथ डिफरेंस PD लैम्डा बाई 2, तो b स्क्वायर अपॉन 2d लैम्डा बाई 2 से 2 कैंसिल, तो हमें लैम्डा मिला b स्क्वायर अपॉन d। नेक्स्ट देखें तो हमें मिलना चाहिए b स्क्वायर अपॉन 3d, यानी PD को अगर मैं 3 लैम्डा बाई 2 के इक्वल कर दूं तो b स्क्वायर अपॉन 2d, और ये 3 लैम्डा बाई 2 से 2 कैंसिल, तो आपको b स्क्वायर अपॉन d, b स्क्वायर अपॉन 3d कहें, लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगला हम नेक्स्ट 5 लैम्डा बाई 2 के, लैम्डा अपॉन 2 के इक्वल कर दें, तो आपको b स्क्वायर अपॉन 5d के इक्वल मिल जाएगा। यानी हमें यहाँ ऑप्शंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं, तो लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया 4। सेवेंथ क्वेश्चन, कहा जा रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12 फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड इन ए सर्टेन सेगमेंट ऑन द स्क्रीन। अब कह रहे हैं कब, जब लाइट जो यूज किया जा रहा है उसका वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है। अब इनका कहना है कि भाई हमने 600 नैनोमीटर से चेंज करके 400 नैनोमीटर कर दिया, तो अब उतने ही रीजन में, उतने ही सेगमेंट में कितनी फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगी, ऐसा इन्होंने हमसे पूछा है। देखिए मान लिया मैंने कि स्क्रीन पर इतना लेंथ L में, इस L लेंथ में n फ्रिंजेस आर बीइंग ऑब्टेन्ड। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, एक फ्रिंज का विड्थ जो हो जाएगा, यानी फ्रिंज विड्थ अगर मैं कहूं, फ्रिंज विड्थ हो जाएगा L अपॉन n, और फ्रिंज विड्थ आप जानते हैं कितना होता है, d लैम्डा अपॉन d, स्मॉल d कहिए, और ये L अपॉन n के इक्वल, तो n आपको मिलेगा dl अपॉन कैपिटल D लैम्डा। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि स्मॉल d, L, कैपिटल D सब कांस्टेंट, यानी n h
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब ये हुआ कि भाई एन लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हमारे पास अब यूज कर सकते हैं भाई 12 फ्रिंजेज का, जब वेवलेंथ है कितना 600 और उस समय हमें फ्रिंजेज चाहिए जब वेवलेंथ 400 कर दिया जाए। तो 400 ये डबल जीरो कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा 4 और ये 3 टाइम्स, तो एन डैश आएगा 18। मतलब ये हुआ जब हम वेवलेंथ लाइट का चेंज करके 400 नैनोमीटर कर देंगे तो जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन दिस सेम सेगमेंट हो जाएगी 18। ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज आई नॉट, देन द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3। फॉर्मूला यूज करते हैं। आप जानते हैं I इज इक्वल टू 4I1 cos स्क्वायर फाई अपॉन 2। I1 है स्लिट्स S1 और S2 से लाइट जो आ रहा है उसका इंटेंसिटी, फाई दोनों लाइट्स के बीच में फेज डिफरेंस, और I रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन। हम जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां फेज डिफरेंस फाई 1 मान लेते हैं। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन आप जानते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई पाथ डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस के इक्वल होता है। जब फेज पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो उस समय फेज डिफरेंस हमने फाई 1 मान लिया, तो आप देख रहे हैं उस समय फेज डिफरेंस 2 पाई आया। और वैसे ही जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है, सब हमने फाई 2 मान लिया, तो हमको मिलता है 2 पाई अपॉन 3। तो हम यहां से देख रहे हैं फाई 1 अपॉन 2 आपको मिलता है पाई, और फाई 2 अपॉन 2 आपको मिलता है पाई अपॉन 3। एक बार ये फॉर्मूला यूज करते हैं जब फेज डिफरेंस फाई 1 है, एक बार यूज करते हैं जब फेज डिफरेंस फाई 2 है। तो जब फेज डिफरेंस फाई 2 है तो हमने इंटेंसिटी मान लिया आई डैश, और उस समय ये आएगा 4I1 cos स्क्वायर फाई 2 अपॉन 2। और जब फेज डिफरेंस फाई 1 है तब यही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि जब फेज डिफरेंस फाई 1 है यानी जब हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी इन्होंने आई नॉट दी है, यानी उस समय ये आई नॉट के इक्वल, और ये 4I1 और cos स्क्वायर फाई 1 अपॉन 2। दिस को इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं 4I1 कैंसिल हो जाएगा, और मैं यहां लिख देता हूं फाई 2 अपॉन 2 पाई बाई 3 cos पाई बाई 3 यानी cos 60, और cos 60 का वैल्यू 1 अपॉन 2, लेकिन स्क्वायर है तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा। तो हमें ये आई डैश अपॉन आई नॉट मिला 1 अपॉन 4, और फाई 1 2 पाई के इक्वल था, फाई 1 अपॉन 2 पाई के इक्वल, यानी यहां पर फाई 1 अपॉन 2 पाई के इक्वल लगाएंगे तो cos पाई का वैल्यू -1, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस का ही 1 हो जाएगा, यानी 1। तो ये आ गया 1 अपॉन 4, तो आई डैश आ गया आई नॉट अपॉन 4। ऑप्शन देख लेते हैं। जी हाँ, ऑप्शन 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट इज wider than the other so that the amplitude of light from one slit is double than that of the amplitude from other
if IM be the maximum intensity, then the resultant intensity I when the light interfere at a phase difference phi is given by. क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि I मतलब A1 अगर A है तो A2 है 2A। A1 पहले स्लिट से निकलने वाली लाइट का एम्पलीट्यूड, A2 सेकेंड स्लिट से निकलने वाली लाइट का एम्पलीट्यूड, तो I1 हो जाएगा A स्क्वायर, तो I2 हो जाएगा 4A स्क्वायर। आप जानते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं A स्क्वायर को x मान लूं तो I1 x के इक्वल हो जाएगा और I2 हो जाएगा 4x के इक्वल। इनका कहना है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी इज IM, तो हम निकालते हैं वही रिजल्टेंट इंटेंसिटी दिया जाता है I1 प्लस I2 प्लस I1 I2 का स्क्वायर रूट cos फाई। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फाई का वैल्यू 0 और I1 I2 के वैल्यू हमारे पास है ही, और I उस समय IM है, तो ये IM और ये हो जाएगा x प्लस 4x प्लस 2 और ये x इंटू 4x और cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो IM आएगा 5x और ये आ जाएगा 4x और cos 0 का वैल्यू 1 4x, यानी ये आ जाएगा 9x। अब आगे देखते हैं, आगे कब इंटेंसिटी हमें निकालना है, जब फेज डिफरेंस पाई हो। फॉर्मूला हम बच्चों यही यूज करेंगे, तो उस समय I हो जाएगा हमारे पास वही I1 की जगह x, I2 की जगह 4x, यानी x प्लस 4x प्लस 2 और ये स्क्वायर रूट x इंटू 4x cos 5, और ये आएगा आपके पास 5x प्लस 4x cos 5। देखिए x कॉमन ले लेते हैं, चलिए भाई x कॉमन ले लिया, 5 प्लस 4 cos 5। लेकिन चार ऑप्शन देखने से लग रहा है कि अभी हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो आगे बढ़ाते हैं, अभी से और सॉल्व करते हैं। I इक्वल टू x, 5 को हमने लिख लिया 1 प्लस 4 प्लस ये 4 cos 5 x, 1 प्लस 4 कॉमन लिया 1 प्लस cos 5, 1 प्लस 4 और ये 1 प्लस cos 5 के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, 2 cos स्क्वायर 5 अपॉन 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 5 अपॉन 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x और 1 प्लस 8 cos स्क्वायर 5 अपॉन 2। और देखो x हम यहां से निकालें तो वो IM अपॉन 9 आ जाएगा, तो IM अपॉन 9 और ये 1 प्लस 8 cos स्क्वायर 5 अपॉन 2। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, यहां लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन 10 में कहा जा रहा है, in Young's double slit experiment, intensity at a point is 1/4 of the maximum intensity. Angular position of this point is, समझते हैं। Let, ये मैं दिखा रहा हूं एक छोटा सा फिगर, ये d डिस्टेंस और ये स्मॉल d, लेट ये y है। हम जानते हैं कि अगर हम ये एंगल फाइंड आउट करें,
या ये एंगल फाइंड आउट करें, मतलब एंगुलर पोजीशन का मीन्स होगा ये एंगल, ये थीटा। तो बेटा दिस और दिस ट्रायंगल में tan थीटा लिखूंगा तो वो आएगा बाई अपॉन कैपिटल डी। ऑब्वियसली थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो मैं थीटा को y अपॉन डी लिख सकता हूं, यानी tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, या मैं थीटा की जगह साइन थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि आप जानते हैं साइन और tan के केस में जब एंगल बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा की जगह थीटा या tan थीटा की जगह हम थीटा यूज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू बाई अपॉन डी। अब मेरा पर्पस है इस स्मॉल y अपॉन कैपिटल D फाइंड आउट करने का, और उसके लिए इन्होंने मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। कहा जा रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। आप जानते हैं इंटेंसिटी दिया जाता है 4I1 cos स्क्वायर फाई अपॉन 2 से, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए ऑब्वियसली फाई का वैल्यू 0, ठीक है भाई। I मैक्स हो जाएगा 4I1, और मुझे इंटेंसिटी दिया है इन्होंने कितना, मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1/4, यानी इस पॉइंट पर मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो P पॉइंट पर P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी दिया है वो I मैक्स का 1/4। यही फॉर्मूला फिर IP के लिए लगा दूं तो ये आएगा 4I1 cos स्क्वायर फाई अपॉन 2, और ये 1/4 और I मैक्स आ गया हमारे पास 4I1 कैंसिल, इधर आया मेरे पास cos स्क्वायर फाई अपॉन 2 और इजिकल टू 1/4। यहां से मैं cos फाई अपॉन 2 निकालूंगा तो 1/2 आएगा, यानी दोनों में मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो फाई अपॉन 2 cos के केस पे जो 1/2 वैल्यू होता है वो 60 का, तो पाई अपॉन 3 आ गया, यानी फाई का वैल्यू आ गया 2π/3। और आप जानते हैं फेज डिफरेंस 2π/λ मल्टीप्लाइड बाई पार्ट डिफरेंस, तो फाई आ गया आपके पास, फाई आप जानते हैं 2π/λ मल्टीप्लाइड बाई पाथ डिफरेंस। फाई आपको मिला है 2π/3 और ये 2π/λ, और पाथ डिफरेंस भी आप जानते हैं YD अपॉन कैपिटल D, यानी Y और स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। स्मॉल d का मतलब दिस वन और कैपिटल D का मतलब दिस वन, तो 2π से 2π कैंसिल, यहां से आप जब Y अपॉन कैपिटल D निकालेंगे तो आपको मिलेगा लैम्डा अपॉन 3 और स्मॉल d, यानी y अपॉन कैपिटल D इक्वल टू लैम्डा अपॉन 3d, ये d स्मॉल d, और y अपॉन d क्या है, साइन थीटा के इक्वल, यही हमें चाहिए। तो साइन थीटा आपको मिल गया लैम्डा अपॉन 3d, तो थीटा आ गया साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन 3d, ऑप्शन थर्ड। यही है एक तरीके से एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1/4 है, उस पॉइंट का एंगुलर पोजीशन आ गया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन 3d, ऑप्शन 3 करेक्ट।